हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। मेरा नाम है अनामिका गुप्ता। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बेंडिंग वर्सेस बकलिंग। बेंडिंग और बकलिंग दोनों में क्या डिफरेंस है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, यानी कि बेंडिंग क्या होती है। तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ बेंडिंग मोमेंट इज़ द रिएक्शन इंड्यूस्ड इन अ स्ट्रक्चरल एलिमेंट व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स, यहाँ पे मैंने अंडरलाइन करा हुआ है क्योंकि हम इस पर आगे डिस्कस करेंगे। व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स और मोमेंट इज़ अप्लाइड टू द एलिमेंट कॉजिंग द एलिमेंट टू बेंड। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है किसी भी मेंबर के अंदर, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स या फिर मोमेंट अप्लाई होता है किसी भी एलिमेंट के अंदर, तो उसके अंदर बेंडिंग प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं, ये आरसीसी बीम है, ये आरसीसी बीम है, इसके ऊपर अभी कोई सा भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, ये एक नॉर्मल बीम है। जब इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होता है या फिर मोमेंट अप्लाई होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये कुछ इस तरीके से शेप ले लेता है। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये फोर्स अप्लाई हुआ यानी इसके अंदर मोमेंट इंड्यूस हुआ। क्या हुआ? मोमेंट इंड्यूस हुआ। मोमेंट इंड्यूस होने की वजह से जो बीम की जो शेप थी उसके अंदर स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट हुआ। आप देख सकते हो हल्का सा इसके अंदर कर्व आ जाता है। ये जनरली कब होता है? जब बीम्स के ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट में लोड लगता है। ये लोड्स आप कहाँ देख सकते हो, जैसे कि हमारे हाईवेज़ हुए, रोड्स वगैरह पे जब लाइव लोड होते हैं। लाइव लोड क्या होते हैं? मान लीजिए कोई हैवी व्हीकल्स चल रहे हैं, और हैवी व्हीकल्स जब हम टेस्टिंग करते हैं बीम की, उस टाइम हम कई सारे टेस्टिंग करते हैं जिसके अंदर हम ये भी देखते हैं कि वो बीम या फिर वो जो रोड है वो कितना लोड बेयर कर सकती है। लेकिन जब वो लोड उस सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा हो जाता है, तब इस तरीके का बेंडिंग मोमेंट देखने को मिलता है। अब यहाँ पे मैंने ये अंडरलाइन क्यों किया हुआ है, देखिए ये मेन डिफरेंस है बेंडिंग और बकलिंग के अंदर, जो कि आपको ध्यान रखना है। बेंडिंग में क्या होता है, जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है और मोमेंट अप्लाई होता है। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुआ यहाँ पे, जिसकी वजह से इसके अंदर मोमेंट इंड्यूस हुआ। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो बेंडिंग है वो क्लियर हो गई होगी। हमेशा आरसीसी बीम के अंदर प्रोड्यूस होती है बेंडिंग, और जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो कब होता है? एक्सटर्नल फोर्स जब बहुत ज़्यादा अप्लाई हो जाता है तो क्या होता है, बीम्स के अंदर बीम्स की जो शेप होती है वो चेंज हो जाती है, उसके अंदर इस तरीके का डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है। यह हुआ हमारा बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, आप यहाँ से भी समझ सकते हो, यहाँ पे फोर्स अप्लाई हुआ, इनिशियल इसकी जो शेप थी बीम की वो कुछ इस तरीके से थी। जैसे इसके अंदर फोर्स अप्लाई हुआ, फोर्स का अमाउंट ज़्यादा हुआ, जिसकी वजह से बीम की शेप में क्या हुआ, चेंजेस हो गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं बकलिंग की। देखिए, अब मैं आपको बता दूं, बकलिंग हमेशा किसके अंदर अकर होती है? कॉलम्स के अंदर, राफ्टर्स के अंदर, स्ट्रट्स के अंदर। होने को ये सारी चीज़ें जो है वो कॉलम्स के ही टाइप होते हैं, बट ये डिपेंड करते हैं आप इन्हें कहाँ पे किस तरीके से कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ठीक है, बकलिंग के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, व्हेन अ लोड इज़ अप्लाइड अलोंग द एक्सिस, यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कि जब भी किसी मेंबर के अंदर लोड अप्लाई होता है अलोंग दी एक्सिस, आप समझते हैं, इस तरीके से कोई लोड मान लीजिए अप्लाई हो रहा है ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में, ये इसके एक्सिस हुए एक्स और वाई। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ कोई लोड अप्लाई हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, साइडवर्ड डिस्प्लेसमेंट होता है मेंबर के अंदर। साइडवर्ड डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ, इस तरीके से समझिए इसे। मान लीजिए ये आपका कॉलम है, चलिए कॉलम से हम इसको बाद में समझते हैं, अभी हम इसको समझते हैं। आप एक स्ट्रॉ को अज्यूम कीजिए, जो हमारे जूस वगैरह पीने के जो स्ट्रॉ होते हैं उसको अज्यूम कीजिए। जब एक स्ट्रॉ हम पकड़ते हैं, ये भी वो स्ट्रॉ हमने मान लीजिए अज्यूम की हुई है जिसके ऊपर कोई भी हमने फोर्स या फिर लोड नहीं लगाया हुआ है, लोड नहीं लगाया हुआ है। अब हमने स्ट्रॉ को इस तरीके से पकड़ा हुआ, अब हम स्ट्रॉ को देखिए ऊपर से नीचे इस तरीके से दबा रहे हैं। ऊपर से नीचे हम स्ट्रॉ को दबाते हैं तो आप देखते हैं कि वो जो स्ट्रॉ होती है वो पीछे से यू शेप ले लेती है, जैसे कि यहाँ पे शेप जनरेट हो रही है। ठीक है, वो कुछ इस तरीके से शेप ले लेती है। सिमिलरली कॉलम के अंदर भी जब लोड अप्लाई होता है, लोड अप्लाई होने की वजह से कॉलम्स के अंदर साइडवर्ड क्या होता है, साइडवर्ड का मतलब इस तरीके से साइडवर्ड डिस्प्लेसमेंट होता है। इसे हम कहते हैं बकलिंग। क्या कहते हैं? इसे हम बकलिंग कहते हैं। और ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये इसके एक्सिस के अलॉन्ग होता है। एक्सिस मतलब मैंने आपको समझाने की जो कोशिश करी, देखिए हमारे एक्सिस इस तरीके से होते हैं। ठीक है, इस तरीके से होते हैं, हम जानते हैं एक्स एंड वाई इस तरीके से होते हैं। तो इसके अलॉन्ग होता है, ये इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, ऐसे होता है। तो जो इस तरीके का जो साइडवर्ड डिस्प्लेसमेंट होता है वो कहलाता है बकलिंग। तो बकलिंग किसके अंदर प्रोड्यूस होती है? आरसीसी कॉलम्स के अंदर, स्ट्रट्स के अंदर, राफ्टर्स के अंदर। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है बकलिंग और बेंडिंग के अंदर। और एक मैं इसको वापस से क्लियर कर देती हूँ। देखिए, बकलिंग के अंदर क्या हुआ,
ये हमारी बकलिंग हुई किसी भी मेंबर की, ये जो होती है बीम के अंदर बकलिंग। जब उस पर हमने फोर्स अप्लाई किया तो इस तरीके से इसकी शेप में चेंज होगा, ठीक है, इसकी शेप में इस तरीके से चेंज आ जाएगा। ये हो जाता है हमारा बेंडिंग मोमेंट। ये बेंडिंग मोमेंट हो गया बकलिंग के अंदर, सॉरी ये बेंडिंग मोमेंट है, ठीक है। बकलिंग के अंदर क्या हुआ, बकलिंग के अंदर क्या होगा, ये एक हमारा कॉलम है, इसके ऊपर इस तरीके से जब लोड अप्लाई हो रहा है तो इसके अंदर साइडवर्ड डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि इस तरीके से इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा अलोंग इट्स एक्स एंड वाई, ठीक है। ये होगा हमारा बकलिंग। तो आई होप आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, बेंडिंग और बकलिंग में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, इंटरेस्टिंग लगे, यूज़फुल लगे तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। कोई कमी हो या फिर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर